साफिन हसन कैसे माता पिता संग सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचने वाला सबसे कम उम्र आईपीएस अधिकारी। दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े हों तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले सफीन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले सफीन हसन की। सफीन हसन एक मध्यवर्गीय परिवार से थे। अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए घर जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम करने लगे, और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और सफीन हसन की पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। सफीन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीने से भीगा हुआ देखा था। मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर 15 से 200 तक रोटियां बनाती थीं, और इतनी मेहनत के बाद कुछ हजार रुपये ही कमा पाती थीं। साफिन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ देखा है। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही साफिन हसन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। अब वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वह खुद हैं। उस दिन से उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। साफिन हसन ने अपने एक दिए गए इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है। वे कहते थे कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके ज़िले के जिलाधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिलाधिकारी ने उनके गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिलाधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर सफीन काफ़ी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही हैं, तब उन्हें किसी ने बताया कि हमारे ज़िले के जिलाधिकारी हैं और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए उन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर साफिन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद साफिन हसन ने अपने मजबूत इरादों को लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्ष ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने, खाने और कोचिंग की फीस का बोझ था। साफिन हसन के इस संघर्ष को देखकर एक गुजराती परिवार ने 2 साल का उनका कोचिंग और खर्च उठाया था। साफिन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चोट लगी और साथ ही शरीर लहूलुहान हो गया। उसके बावजूद उन्होंने अपने को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत पास की क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र में जा पहुँचे। अपने मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में सफीन हसन देश की सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए। अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कहे जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में 517वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए हैं।
सफ़ीन हसन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। सफ़ीन हसन की कहानी हमें यह बताती है कि कैसे कोई मनुष्य कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठा रखकर कठिन से कठिन लक्ष्य को भी हासिल कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।